रेज़िन की ये खूबसूरत बैंगल्स बनाना बहुत ही आसान है। आज मैं आपको यही बैंगल्स बनाना सिखाऊंगी। डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक बैंगल मोल्ड। ये मोल्ड भी बिल्कुल न्यू है, तो सबसे पहले मैं इसे साफ़ कर लूँगी। सबसे पहले मैं इसे वेट पाइप से साफ़ करूँगी और उसके बाद ड्राई टिश्यू से भी साफ़ कर लेंगे। तब तक हम यहाँ पे रेज़िन बना लेते हैं। रेज़िन और हार्डनर का मिक्सचर बनाना है। एक बैंगल के अंदर बहुत कम रेज़िन लगता है, तकरीबन 8 ग्राम रेज़िन काफ़ी है एक रेज़िन के लिए। तो मैं यहाँ ज़्यादा बना रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा रेज़िन और हार्डनर का मिक्सचर बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं रेज़िन और हार्डनर को किस तरीके से एक्यूरेट मेजर करना है और कैसे मिक्स करना है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने इस पे बनाई हुई है, आप ज़रूर जाके चेक करिएगा। जब हम रेज़िन और हार्डनर का मिक्सचर बना के रखेंगे, तो उसी में जब बबल्स पॉप आउट हो जाएंगे, तो उसे हम फ्लेम टॉर्च से उसी जो गिलास है हमारा, उसी में हम ख़त्म कर देंगे फ्लेम टॉर्च की मदद से, ताकि बाद में बैंगल में कोई हमारा बबल ना आ जाए। तो क्लियर रेज़िन करने के बाद मैं यहाँ रेज़िन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। एक में मैं गोल्ड फ्लेक्स डालूँगी और एक में ब्लैक पिगमेंट डाल के उसे मिक्स करेंगे। जब भी आप मोल्ड में काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि नीचे बबल्स वगैरह ना आएँ। तो सबसे जो अच्छी टिप है इसके लिए कि जब भी आप मोल्ड में काम करें, तो पहले आप उसमें बबल बस्टर स्प्रे कर दें। तो नीचे बेस में जितने भी बबल्स आने होंगे ना, वो स्प्रे की वजह से फिर नहीं आएंगे। तो हम ये मोल्ड में, बैंगल के मोल्ड में अच्छे से बबल स्प्रे कर देंगे, बबल बस्टर स्प्रे, और फिर 1-2 मिनट उसको ड्राई करके फिर हम अपना रेज़िन जो है इसमें पोर करेंगे। अच्छा, मैंने एक छोटा पार्ट लिया था रेज़िन का, उसमें मैं गोल्ड फ्लेक्स डाल रही हूँ। गोल्ड फ्लेक्स डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ब्लैक पिगमेंट पेस्ट लेंगे और उसे भी रेज़िन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपको अच्छे से करनी है कि कोई भी लम्स जो रह जाते हैं पिगमेंट पेस्ट वगैरह के, वो ना रहें। अब आप कैसे भी इसको पोर कर सकते हैं। अगर पेपर कप हो तो आप उसकी टिप बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये एक प्लास्टिक का कंटेनर है जिसमें मैंने रेज़िन बनाया है, तो ये उससे पोर नहीं होगा। तो मैं स्पून की हेल्प से उसको मोल्ड के अंदर डाल रही हूँ। इससे भी बहुत आराम से चला जाएगा, लेकिन हम ख़्याल रखेंगे जो भी हमारा बाहर नज़र आ रहा है ना, जो गिर गया है रेज़िन, वो हम साफ़ कर लें, ताकि बाद में जब हमारा बैंगल कंप्लीट ड्राई होके बाहर आए, तो उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा रेज़िन नहीं चिपका हुआ हो। तो सबसे पहले मैंने 2 साइड्स पे ब्लैक पिगमेंट पेस्ट वाला रेज़िन डाला है। अब मैं 2 साइड्स पे अपना जो गोल्ड फ्लेक्स वाला रेज़िन है वो डालूँगी। डिज़ाइन, कलर सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रेज़िन के जो ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे, वो जो ओजी हमारा है रोज़ पेटल्स और गोल्ड फ्लेक्स वाले, उसके हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका भी बना दूँगी, वो भी बहुत ईज़ी है बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका भी ट्यूटोरियल दूँ, तो मैं वो भी बनाना सिखा दूँगी। वैसे जिस तरीके से ये है ना, आप उसमें पेटल्स डालेंगे और रेज़िन पुट कर देंगे। आप यहाँ पे कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। आप सिल्वर फ्लेक्स डालें, गोल्ड फ्लेक्स डालें, आप ड्राइड रोज़ भी डाल सकते हैं, आप प्रेस्ड फ्लावर्स भी डाल सकते हैं। बस उनको डाल के आप क्लियर रेज़िन जो है वो उसके अंदर डाल दें और क्योर होने के लिए उसको छोड़ दें। बाद में जो उसकी एजेस वगैरह स्मूथ करनी है, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा रेज़िन गिर गया था, तो उसे साफ़ कर रहे हैं ताकि हमारा जो बैंगल क्योर होकर आए, तो वो बिल्कुल साफ़ हो। बस अब ये थोड़ा बहुत जो मुझे कम ज़्यादा लग रहा है, उसे एडजस्ट कर लेंगे और फिर इसको ड्राई होने के लिए एटलीस्ट 12 आवर्स तक छोड़ देंगे। और इसमें बबल्स बिल्कुल नहीं आएंगे। एक तो हमने बबल बस्टर स्प्रे भी कर दिया था, और जब हमने रेज़िन मिक्स किया तो उसको कंटेनर में ही, जो रेज़िन था उसमें ही सारे बबल्स पॉप आउट कर दिए थे। तो अच्छे से मिक्स हुआ हुआ रेज़िन है, तो अच्छे से ये क्योर भी हो जाएगा। हमको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्योर नहीं होगा। अब ये मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको क्योर होने के लिए 12 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब यहाँ नेक्स्ट टिप आती है। जब हम मोल्ड में डाल दिया हमने रेज़िन, तो 1-2 दफ़ा इस तरीके से टैप करना है लाज़मी, ताकि नीचे अगर कोई बबल वगैरह हो तो वो ऊपर की तरफ आ जाए। उससे हमारा बेस भी पूरा, नीचे से अगर कहीं रह गया रेज़िन जाना तो वो भी चला जाएगा और अच्छे से कवर हो जाएगा। इसको टैप लाज़मी करना है, ठीक है ना। बस अब हम इसको मोल्ड को फिर क्लियर करके मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी 12 आवर्स तक।
अब 12 आवर्स गुजर चुके हैं। अब मैं इसको आपको डीमोल्ड करने का तरीका बताऊंगी। सिर्फ डायरेक्ट खींच के निकाल नहीं लेना है, पहले हमें थोड़ी थोड़ी जो अब हमारा मोल्ड है उसको बेंगल से अलग करना है। आप देख रहे हैं मैं ये कैसे कर रही हूँ। अगर हम ऐसे खींच के निकाल देंगे ना तो ये सिलिकॉन के मोल्ड होते हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अपने मोल्ड का ख्याल हमें ख़ुद रखना है। पहले मैंने अंदर की तरफ से उसको थोड़ा थोड़ा करके निकाला, फिर बाहर की तरफ से उसको अलग कर रही हूँ, ताकि अब देखिएगा मेरा जो ये बैंगल है वो कितने आराम से डीमोल्ड होगा। जो आप लोग को परेशानी होती है ना कि नहीं निकल रहा, इस तरीके से निकालेंगे तो बहुत आराम से, कितने आराम से और कितना खूबसूरत निकला है। और आपको पता है इसमें ज़्यादा एजेस भी नहीं है जिन्हें हमें सेंड करना पड़ेगा। ये बहुत ही खूबसूरत बना था। अगर आपका रेज़न आपने अच्छे से मेजर किया है, ठीक तरीके से मिक्स किया है और सारी टिप्स को फॉलो किया है तो आपका बैंगल कभी भी ख़राब नहीं होगा। देखिए अब जो थोड़ा थोड़ा बर्र नज़र आ रहा है ना, इसको ये डीबरिंग टूल है, इससे हम साफ़ कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सीज़र का यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर सीज़र से भी यूज़ नहीं करना चाह रहे तो मैं आगे एक और तरीका बताती हूँ कि आप अपना जो ये बर्र वग़ैरह है इसको कैसे साफ़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है सैंड पेपर। सैंड पेपर बिल्कुल बारीक वाला लेना है आपको। बिल्कुल बारीक वाला सैंड पेपर लेंगे और उस पर अपने जो बैंगल है उसको रगड़ेंगे ताकि जो भी बर्र वग़ैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। ये ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल बारीक वाला सैंड पेपर है। तो इसे लेके हम अपनी बैंगल को इसके ऊपर घिसेंगे तो वो जो भी शार्प एजेस वग़ैरह हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। आप हाथ फेर के देख भी लीजिएगा ताकि कोई भी शार्प एज ना हो, ताकि जो भी आप पहने ये बैंगल को उसे कोई चोट वग़ैरह ना लगे। ठीक है ना। बस अब जो ये हमारे पास आ गया है बैंगल सेंड होके, अब हमें क्या करना है, अब जो एजेस हमने सेंड किए हैं उनके ऊपर हमें एक और बार रेज़न लगाना है। लेकिन हम इपॉक्सी रेज़न नहीं लगाएंगे क्योंकि उसको ड्राई होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम यहाँ यूवी रेज़न का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यूवी रेज़न लूँगी। ये कंटेनर की बैग पे मैंने थोड़ा सा यूवी रेज़न लिया है और एक टूथपिक की मदद से, आपको नज़र आ रहा होगा शायद, ये एक मोल्ड का है ना, जैसे खांचा सा जैसा होता है ना, वैसा बना हुआ है मोल्ड की वजह से। तो हम इसके अंदर ये यूवी रेज़न फिल कर देंगे जिससे हमारे दोनों साइड्स जो बैंगल के हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। आप देख रहे हैं क्वांटिटी कितनी कम ले रही हूँ मैं। इसी तरीके से आपको अच्छे से उसको हर तरफ लगा लेना है ताकि जो उसमें जगह है वो भी फिल हो जाए और हमारा जो बैंगल है वो स्मूथ हो जाए। बस ऐसे ही जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है ना, ये अच्छे से हम इसमें फिल कर देंगे। अच्छा, ओवर भी नहीं डालना ताकि वो बह ना जाए बाहर, फिर वरना वो फिर अलग से हमको साफ़ करना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ज़रूर ख्याल रखना है कि अगर वो बह के जमा हो गया कहीं पे, ड्राई हो गया, तो उसको फिर साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ख़याल से डालना है हमें। अब हम इसको यूवी लाइट के नीचे रखकर क्योर कर लेंगे। अब हमारा बैंगल क्योर हो गया और ये देखिए ये हर साइड से आपको बहुत अच्छा साफ यानी कि स्मूथ दिखेगा और शाइन इसकी भी चेक कर लीजिए, आपको यकीनन ये पसंद आएगा। अगर आप इसी तरह के और ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे बने रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।